नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार है। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, सर्वदलीय बैठक संपन्न। नई दिल्ली। संसद का महत्वपूर्ण मानसून सत्र आज 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए सहयोग मांगा गया। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। दूसरी ओर जंतर मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे मध्य दिल्ली और संसद भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं तथा कई रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर। खराब मौसम के कारण अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। श्रीनगर/जम्मू। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग IMD द्वारा भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से और माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आधिकारिक सूचना मिलने के बाद ही अपनी यात्रा दोबारा शुरू करें। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। जींद। भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद जिले से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है और पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में बेहद शांत और कुशल है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। पुरी के गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा की पारंपरिक रस्में जारी। पुरी। ओडिशा के ऐतिहासिक शहर पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के तहत पवित्र गुंडीचा मंदिर में पारंपरिक और भव्य अनुष्ठान पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को देखने और दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। ओडिशा सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि उत्सव बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून/शिमला। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दोनों राज्यों के कई जिलों के लिए अगले 48 घंटों का भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और नदी नालों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। राज्य आपदा प्रबंधन टीमों SDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों को संवेदनशील नदी क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी गई है। 6. आंध्र प्रदेश। तंबाकू खरीद की प्रगति और किसानों के लिए राहत की समीक्षा। अमरावती। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजरापू अच्चन्नायुडू ने राज्य में FCV तंबाकू खरीद की प्रगति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में किसानों को उनकी फसलों का सही और समय पर मूल्य दिलाने पर जोर दिया गया। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खरीद केंद्रों पर बिचौलियों पर लगाम लगाएं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं। इस फैसले से आंध्र प्रदेश के हजारों तंबाकू उत्पादक किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची PV सिंधु। टोक्यो/भारत। भारतीय खेल जगत के लिए टोक्यो से अच्छी खबर आई है। भारत की स्टार शटलर और ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने अपनी विरोधी खिलाड़ी को सीधे सेटों में मात दी। देश भर के खेल प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि सिंधु इस बार भी खिताबी जीत दर्ज कर भारत का नाम रोशन करेंगी। उनकी इस जीत पर खेल मंत्रालय और साथी एथलीटों ने उन्हें बधाई दी है। महाराष्ट्र। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर नई स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली शुरू। मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने और सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एक अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत पूरे हाईवे पर हाईटेक AI कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर स्पीडिंग, लेन बदलने और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखेंगे। नियम तोड़ने वालों का चालान तुरंत उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस तकनीक से एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी। पटना मेट्रो के पहले फेज का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा। पटना बिहार की राजधानी पटना के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पटना मेट्रो परियोजना के पहले फेज के तहत एक निश्चित रूट पर पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मेट्रो के सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। इस सफल ट्रायल के बाद अब जल्द ही आम जनता के लिए मेट्रो सेवाएं शुरू करने की तैयारी है।
इससे पटना शहर में रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों का जन्म, वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह। श्योपुर, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बेहद सुखद खबर आई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाई गई एक मादा चीता ने 3 स्वस्थ शावकों बच्चों को जन्म दिया है। वन विभाग के डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम शावकों और मां की सेहत पर 24 घंटे नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि नए शावकों का जन्म यह साबित करता है कि विदेशी चीते भारत के वातावरण में पूरी तरह ढल चुके हैं। इस खबर से देश के वन्यजीव प्रेमियों में भारी उत्साह है। कर्नाटक, बेंगलुरु बना देश का पहला 100% कचरा मुक्त डिजिटल शहर। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नगर निगम बीबीएमपी के नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत बेंगलुरु को देश का पहला पूर्णतः कचरा मुक्त डिजिटल शहर घोषित किया गया है। शहर के हर घर और व्यावसायिक संस्थान से कचरा उठाने की ट्रैकिंग अब एक स्पेशल ऐप के जरिए की जा रही है। गीले और सूखे कचरे का 100% रिसाइकलिंग किया जा रहा है, जिसकी तारीफ केंद्र सरकार ने भी की है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का भव्य शुभारंभ। जयपुर, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 2026 का भव्य आगाज हुआ। इस मेले में दुनिया के 25 से अधिक देशों और भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं और किलों को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है। राज्य के पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर हेरिटेज वॉक की शुरुआत। कोलकाता, पश्चिम बंगाल पर्यटन विभाग ने कोलकाता आने वाले पर्यटकों के लिए एक अनोखी सौगात पेश की है। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो टनल के पास एक विशेष अंडर वाटर हेरिटेज वॉकवे का उद्घाटन किया गया है। इस पारदर्शी वॉकवे से लोग नदी के अंदर के नजारे देखने के साथ साथ कोलकाता के 300 साल पुराने इतिहास को डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से समझ सकेंगे। वीकेंड पर इस अनोखे अनुभव को महसूस करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गिफ्ट सिटी में दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक हब का उद्घाटन। गांधीनगर, गुजरात की गिफ्ट सिटी में आज भारत के सबसे बड़े और आधुनिक ग्लोबल फिनटेक हब का उद्घाटन किया गया। इस हब में दुनिया भर की बड़ी वित्तीय और आईटी कंपनियां एक ही छत के नीचे काम करेंगी। इसके शुरू होने से देश के बैंकिंग, शेयर बाजार और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को नई तकनीक और मजबूती मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस फिनटेक हब के माध्यम से आने वाले समय में राज्य के हजारों युवाओं को उच्च स्तर के रोजगार के अवसर मिलेंगे। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मिलेगी नई वित्तीय सब्सिडी। चंडीगढ़, पंजाब सरकार ने आने वाले सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अभी से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो किसान खेतों में पराली। काजीरंगा में बाढ़ की स्थिति में सुधार, वन्यजीवों ने ली राहत की सांस। गुवाहाटी, असम में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क के जलमग्न हिस्सों से पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। वन विभाग के अनुसार ऊंचे स्थानों पर शरण लेने वाले एक सींग वाले गैंडे और अन्य वन्यजीव अब अपने प्राकृतिक आवासों में लौटने लगे हैं। हालांकि पार्क प्रशासन अभी भी अलर्ट पर है और जानवरों की सुरक्षा तथा चिकित्सा के लिए विशेष टीमें तैनात हैं। कोच्चि में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित वाटर टैक्सी सेवा शुरू। कोच्चि, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के मामले में केरल ने एक बार फिर बाजी मारी है। कोच्चि के बैकवाटर्स में देश की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली वाटर टैक्सी सेवा का व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया है। ये बोट बिना किसी ईंधन के सिर्फ सूरज की रोशनी से चार्ज होकर चलती है, जिससे पानी और वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों के लिए ये सेवा बेहद सस्ती और सुलभ साबित हो रही है। चेन्नई में देश के सबसे बड़े तटीय अलवणीकरण संयंत्र का काम पूरा। चेन्नई, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई शहर की पानी की किल्लत को हमेशा के लिए दूर करने की दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हुकूमती दावों के मुताबिक चेन्नई के पास देश के सबसे बड़े तटीय अलवणीकरण संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये प्लांट रोजाना समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलेगा, जिससे चेन्नई और उसके आसपास के लाखों परिवारों को 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई मिल सकेगी। अगले हफ्ते से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। रांची में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। रांची, झारखंड की राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन को अब एक नया और भव्य रूप मिल चुका है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची स्टेशन का पुनर्विकास कर इसे एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। स्टेशन पर अब एस्केलेटर, लिफ्ट, लाउंज, बच्चों के खेलने के लिए विशेष जोन और विशाल पार्किंग एरिया बनाया गया है। स्थानीय कला और संस्कृति को दर्शाती पेंटिंग्स भी इसकी दीवारों पर उकेरी गई हैं, जो यात्रियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं।
बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में फ्री वाईफाई और डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत। जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। बस्तर के 50 से अधिक गांवों में फ्री वाईफाई जोन और आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इस सुविधा की मदद से स्थानीय आदिवासी छात्र अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में ऑनलाइन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल क्रांति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें रोजगार दिलाने में मदद मिलेगी। हैदराबाद में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज पार्क। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। शहर के बाहरी इलाके में एशिया के सबसे बड़े और आधुनिक बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में दुनिया भर की 100 से अधिक दवा और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी रिसर्च लैब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही हैं। इससे न केवल भारत में दवाओं की कीमतें कम होंगी, बल्कि देश के हजारों वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को शोध के नए अवसर मिलेंगे। प्लास्टिक मुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीच मित्र ऐप लॉन्च। पणजी, गोवा को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त और साफ सुथरा बनाने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप बीच मित्र लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पर्यटक और स्थानीय लोग किसी भी बीच पर फैले कचरे या प्लास्टिक की फोटो खींचकर सीधे प्रशासन को रिपोर्ट कर सकते हैं। शिकायत मिलने के 30 मिनट के भीतर सफाई टीम मौके पर पहुंचकर कचरा हटा देगी। ऐप पर अच्छा काम करने वाले पर्यटकों को राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। चांदीपुर से अग्नि प्राइम मिसाइल का एक और सफल परीक्षण। बालासोर, भारत की रक्षा प्रणाली को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा अनुसंधान सेब उत्पादकों के लिए शुरू हुई डायरेक्ट टू मार्केट डिजिटल सेवा। शिमला, हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक डायरेक्ट टू मार्केट डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के बागवान अपने सेबों को सीधे देश विदेश के बड़े खरीदारों और सुपरमार्केट्स को अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। सरकार ने सेबों की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी विशेष सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस फैसले से इस सीजन में सेब किसानों की आमदनी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर के पास देश के पहले वैदिक थीम पार्क का निर्माण शुरू। अयोध्या, धार्मिक नगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी है। राम मंदिर परिसर के पास देश का पहला वैदिक थीम पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में डिजिटल और लेजर शो के जरिए चारों वेदों, पुराणों और प्राचीन भारतीय विज्ञान के इतिहास को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही पार्क में एक विशाल औषधीय वाटिका भी होगी, जहां आयुर्वेद में वर्णित दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे लगाए जाएंगे। सूरत बना दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब। सूरत, गुजरात के सूरत शहर ने दुनिया के हीरा व्यापार में एक नया इतिहास रच दिया है। साल 2026 के ताजा व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार सूरत अब दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बन गया है, जिसने बेल्जियम को भी पीछे छोड़ दिया है। सूरत में तैयार होने वाले तराशे गए हीरों और आभूषणों की मांग अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में तेजी से बढ़ी है। इस उपलब्धि से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेघालय के चेरापूंजी में इको टूरिज्म के लिए नई ग्रीन पॉलिसी लागू। शिलोंग, मेघालय सरकार ने दुनिया के सबसे खूबसूरत और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुमार चेरापूंजी की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए एक नई ग्रीन इको टूरिज्म पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत अब चेरापूंजी के संवेदनशील जंगलों और झरनों के पास प्लास्टिक के इस्तेमाल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पर्यटकों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ईवी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देना है। पुणे में देश की पहली फ्लाइंग टैक्सी का सफल एयर ट्रायल पूरा। पुणे, भारत ने शहरी यातायात अर्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। पुणे के पास एक निजी विमानन कंपनी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से देश की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी EVTOL का सफल हवाई परीक्षण किया गया। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली टैक्सी पूरी तरह से बिजली से चलती है और ट्रैफिक जाम से बचने का सबसे आधुनिक जरिया है। सरकार का लक्ष्य साल 2028 तक बड़े शहरों में इसे व्यावसायिक रूप से शुरू करने का है, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पहली बार QR कोड आधारित डिजिटल दर्शन प्रणाली शुरू। देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब टोकन और लंबी लाइनों की जगह QR कोड आधारित डिजिटल एंट्री सिस्टम शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालु अपने मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं और तय समय पर बिना किसी धक्का मुक्की के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। नालंदा विश्वविद्यालय को मिला यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड। नालंदा,
बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के नए और आधुनिक कैंपस को शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह नया कैंपस शून्य कार्बन उत्सर्जन और प्राचीन वास्तुकला के अनूठे मेल पर बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पुरस्कार प्राचीन भारत के गौरव और आधुनिक विकास की नई मिसाल है। जैसलमेर में एशिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट चालू। जैसलमेर राजस्थान के थार मरुस्थल में रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जैसलमेर में एशिया के सबसे बड़े हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट ने आज से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। यह प्लांट हवा और सूरज की धूप दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके रिकॉर्ड मात्रा में बिजली बनाएगा। इससे न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी बेहद सस्ती दर पर 24 घंटे बिना किसी कटौती के बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। वाराणसी में गंगा नदी पर बना देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन पूरी तरह सक्रिय। वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल कामयाब रही है। गंगा नदी के घाटों पर चलने वाली सभी पारंपरिक नावों को अब सीएनजी में बदल लिया गया है और उनके लिए नदी के बीचों बीच बना देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन तैरता हुआ स्टेशन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इससे नाव चालकों को ईंधन के लिए दूर नहीं जाना पड़ता और गंगा नदी में डीजल की वजह से होने वाला जल प्रदूषण भी पूरी तरह खत्म हो गया है। हुबली में खुला दक्षिण भारत का पहला रोबोटिक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। हुबली कर्नाटक सरकार ने राज्य के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए हुबली में दक्षिण भारत के पहले रोबोटिक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में ऐसे ड्रोन और रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, फसलों की कटाई और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच इंसानों से कई गुना तेजी से और बिना किसी नुकसान के कर सकेंगे। किसानों को इन रोबोट्स के इस्तेमाल के लिए मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जा रही है। धुलेरा एसआईआर में देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप की कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू। गांधीनगर/धुलेरा भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR में स्थापित देश के पहले मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट से चिप्स का कमर्शियल प्रोडक्शन व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। अब भारत को मोबाइल, लैपटॉप और कारों में लगने वाली चिप्स के लिए ताइवान या अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस प्लांट के शुरू होने से देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी सस्ते होने की उम्मीद है। भुवनेश्वर बना 100% ई-व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला पहला शहर। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ने पर्यावरण संरक्षण में एक नई मिसाल पेश की है। शहर की सरकारी मो बस सेवा के बेड़े में शामिल सभी पुरानी डीजल बसों को हटाकर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ भुवनेश्वर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 100% इलेक्ट्रिक और इको फ्रेंडली है। इस कदम से शहर के प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिला है। उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल मेडिकल सेंटर की स्थापना। लेह भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन BRO ने मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलाने योग्य मार्ग उमलिंग ला पर, जो कि 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, एक अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल सेंटर स्थापित किया है। यह सेंटर लद्दाख के दूर दराज के गांवों के निवासियों और वहां जाने वाले साहसी पर्यटकों को ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई से होने वाली बीमारियों, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का तुरंत इलाज देगा। आपातकाल के लिए यहां टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लाहौल स्पीति में 5G कनेक्टिविटी का विस्तार। देश का आखिरी गांव भी डिजिटल हुआ काजा। हिमाचल प्रदेश के सुदूर और बर्फबारी से प्रभावित जिले लाहौल स्पीति में एक बड़ा डिजिटल मील का पत्थर हासिल किया गया है। भारत चीन सीमा के करीब स्थित देश के आखिरी गांवों तक हाई स्पीड 5G इंटरनेट सेवा पहुंचा दी गई है। इस दुर्गम इलाके में रहने वाले स्थानीय निवासियों, छात्रों और सेना के जवानों को अब बेहतरीन डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई और होम स्टे बिजनेस को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिलेगी। देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में बारिश से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कुछ क्षेत्रों में जानमाल के नुकसान की भी खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं तथा प्रशासन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है।